केशोवाला थाना बाजपुर से एक मामला सामने आ रहा है, जहां पत्नी को बिना तलाक दिए मुस्लिम युवक ने एक हिंदू युवती का धर्म परिवर्तन कराकर उससे शादी कर ली, जिसमें पीड़िता रुखसाना ने आरोप लगाया कि उसका पति और परिवार वाले उससे आए दिन दहेज आदि के लिए प्रताड़ित करते हैं। जिसके बाद पीड़िता प्रार्थना पत्र देने बाजपुर थाने में गई, लेकिन उसकी कोई सुनवाई वहां पर नहीं हुई, जिस कारण रुखसाना ने अपने मायके में इस बात की शिकायत की, जिस पर परिवार वालों ने गदरपुर थाने में मामले की जांच कराने की विनती की, जिस पर थाना अध्यक्ष गदरपुर विजेंद्र शाह ने मामले की जांच करने और सहयोग देने का आश्वासन दिया है। अब ये देखना होगा कि पीड़िता को न्याय मिलता है या नहीं, या फिर पहले जैसे उसे न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। बाजपुर केशावाले में हमारी बहन मतलब आई हुई थी, कुछ लगभग 8-9 साल शादी के हो गए। तो उसमें उनके घर वालों ने शुरू से तंग करना शुरू कर दिया था कि हमें भाई 2 लाख रुपए दिए जाएं, अल्टो दिए जाए, जो जितनी हमारी हैसियत थी हमने दी, ठीक है। उसके बाद में दूसरा एजेंडा इन्होंने, बहन के हमारे एक लड़की पैदा हुई, फिर दूसरी हुई, तो इसके चलते हुए कि हमें लड़का दो, लड़का जी तो लड़की या किसी के हाथ में होता नहीं है, ठीक है। इसके चलते हुए लड़की को इतना उत्पीड़ित किया जा रहा है बेहिसाब करके। उस पर भी अब तीसरी लड़की हुई, तीसरी पे तो उन लोगों ने बस जुल्म और सितम की इंतहा कर रखी है उन लोगों ने। और इस बीच में उन लोगों के साथ में कुछ नेतागण जुड़े हुए हैं, तो वो कांग्रेस के कुछ नेता हैं, वो जुड़े हुए हैं, वो हमारी सुनने दे रहे हैं। हम बाजपुर में एप्लीकेशन दिया है तो वो नहीं कर रहे हैं। और आज की डेट में लड़के ने अभी दूसरी शादी कर रखी है अदर कास्ट से, एज ए लव जिहाद तौर पे, तो उसका भी वो लोग उसका सपोर्ट करें, क्योंकि 35-40 हज़ार रुपये लड़का वो कमा रहा है और 30-35 हज़ार वो पार्लर में वो कमाती है। उसको देखते हुए उसकी सपोर्ट में लगने के बाद भी हमने जब कार्रवाई करने की कोशिश की तो बाजपुर से कुछ नेतागण हमारा मतलब विपक्ष में वो रखें और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, किसी भी टाइप से हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमें हमारी बहन का मतलब अपनी जान माल का तो खतरा है, उसकी अस्मत का भी खतरा है। उन लोगों ने 2-3 बार अटैक भी कर रखा है बहन पे हमारी। वहाँ पे कोई तहरीर लेके राजी नहीं है, कुछ नहीं है। एक तो हमारी बहन को हमसे आपसे निवेदन है, पूर्ण मतलब सारी समझ सरकार से निवेदन है कि हमारी बहन को एक तो सिक्योरिटी दी जाए, दूसरी जी देखिए, ये लंगड़ा भोज से दिलशाद जी हैं, इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था। इनकी सिस्टर है रुखसाना, उनकी शादी बाजपुर में हुई थी अभी कुछ वर्ष पहले। तो उसके बाद इनका ये आरोप है कि इनके पति और इनके ससुरालियों ने उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ एक उनके पति ने एक आंध्र प्रदेश में किसी हिंदू लड़की पूर्णिमा से शादी कर ली धर्मांतरण के पश्चात। तो इस संबंध में इन्होंने एक प्रार्थना पत्र बाजपुर थाने को दिया है और एक प्रति यहाँ हमारे गदरपुर थाने को भी दी है। तो मैंने इस संबंध में बाजपुर के इंस्पेक्टर साहब से बातचीत करी है, तो उनके द्वारा मुझे बताया गया है कि इस मामले में दोनों पक्षों की काउंसलिंग के लिए काशीपुर महिला हेल्पलाइन में मामले को भेज दिया है। शीघ्र ही दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और चूँकि ये गंभीर मामला है तो मैं भी इस प्रकरण पर नज़र रखे हुए हूँ, और जो भी विधिक कार्रवाई होगी इस मामले में की जाएगी। क्या परेशानी हो रही है? बोले जो दुखी लग रहे हैं उन्हें बाहर निकाल रहे हैं। 3 लड़की हैं, तो वो भी क्या कहें, 3 लड़के हैं तो हम रख ही ना रहे हैं उसे, और बहुत दुखी कर रहे हैं, सब मार रहे हैं उसे। कोई सुन ही ना रहा है हमारी, तो न लड़की की सुनना है, ना हमारे बच्चों की सुनना है, न थाने में न तहसील में, कहीं भी ना। आपकी लड़की के साथ क्या न्याय? सारे लोग उठने चाहिए। और क्या कहें, राशन पानी हमने दिया, पैसे तक के दिए हमने लड़की को। जब वो 3 साल हो गई हमारी लड़की को, कभी धोरा नहीं दबाया उनने। सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सब उठने चाहिए, ऐसा करते कब से एडजस्ट कर रही है, वो कितना एडजस्ट करेगी, उसे किसी बात का मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। 3 साल से वो बाहर रह रहे हैं कि हम कमा रहे हैं, ना पैसा देते हैं ना खर्चा देते हैं, सब तो माँ बाप कर रहे हैं, खाने से लेकर सारा टोटल जितना भी खर्चा होता है सब यहीं से भैया लोग, पापा लोग भेजते हैं। और अब इतनी परेशान हो गई है वो, उसकी 3 लड़कियां हैं, इसका मतलब तो घरेलू हिंसा हो रही है उसके साथ।
मतलब अब ये हो रहा है कि उसके देवर जेठ नंदोई वगैरह उसको गलत नज़र से देखते हैं, कभी मारने की धमकी देते हैं, कभी कुछ कहते हैं। और ससुर से लड़ाई हुई, मतलब हुकताक हुई, खूब मार पिटाई के ऊपर बात आ गई। और हस्बैंड ऐसा है, वो उसने क्या कहते हैं लड़की के तूने 3 लड़कियों को जन्म दिया है। लड़कियां तो किसी के हाथ की बस की बात नहीं है ना। मतलब ये देश कहता है कि हम लड़कियों को आगे पढ़ाएंगे, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, भ्रूण हत्या मत करो। फिर अगर उसके पास बेटियां हैं तो ये उसकी गलती नहीं है ना। बेटी भी ऊपर वाला देता है और बेटी भी ऊपर वाला ही देता है। तो फिर उसके साथ तो घरेलू हिंसा हो रही है, उसको खूब मारा कूटा जा रहा है। और उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी भी कर ली है। और क्या कहते हैं, और वो भी उसके साथ कोई डिवोर्स वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। और उसके साथ उसने फिर दूसरी शादी कर ली है, ना कोई खर्चा ना कुछ। 3 साल से वो एडजस्ट कर रही है कि शायद अब सही हो जाएगा, लेकिन पानी बिल्कुल सर से ऊपर उठ गया है। अब उसके साथ इतनी मार कुटाई हो रही है, बहुत ज़्यादा, इतनी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। उसने सोचा कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अब वो सोच रही है कि कम से कम उसके साथ न्याय होना चाहिए, उसे उसका हक मिलना चाहिए, उसे सज़ा देनी चाहिए, उसके साथ उसके पूरे परिवार को। और जो उन्होंने शादी की है वो भी अदर कास्ट की है। इसका मतलब फिर जो अदर कास्ट से शादी हुई उसकी भी लड़कियां होंगी, तो ये तीसरी शादी करेगा। और वो भी हिंदू कास्ट की है, मतलब अदर कास्ट से शादी कर रखी है। इसका मतलब तो उसका ये काम बन जाएगा। और ये तो गैर अपराध है ना, किसी मतलब बिना तलाक के तुम दूसरी शादी करोगे, वो भी गैर कास्ट में, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। तो मैं तो कहती हूँ उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और पूरे परिवार को मिलनी चाहिए। और इसमें क्या कहते हैं, नेता लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे नेता जुड़े हुए हैं जो पुलिस वाले सुन ही नहीं रहे। पुलिस वालों के पास जाओ तो वो कहते हैं आज फिर आ गए, कल फिर आ गए, मतलब कि टाइम टू टाइम देते जा रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चाहे पुलिस में जाओ, पुलिस वाले बजाय कार्रवाई करने की और सुनाते हैं, उल्टा बातें सुनाते हैं वो। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। हम तो सोच रहे हैं कि उसके पूरे परिवार को सज़ा मिलनी चाहिए, वो भी ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि कम से कम आगे दूसरों को पता तो चले कि किसी के साथ गलत करने से गलत ही होता है। किसी के साथ गलत करोगे, अब मेरी बहन के साथ इतना बुरा हो रहा है, उसको खाने तक की प्रॉब्लम हो रही है। पहले उसके पास मोबाइल था, अब उसके पास मोबाइल भी। मनोज हालदार की रिपोर्ट।